एक बार प्रेम से बोलिए जीवत माहन बाबा की जय, जीवत गोसाई की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं जितिया, जीवत पुत्रिका और जितिया का व्रत कब है। जितिया व्रत का महत्व क्या है, जितिया पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और जितिया व्रत का पूजा विधि क्या है। इसके बाद हम सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महिलाएं जितिया व्रत रखती है। जितिया व्रत करने से संतान को सुख, समृद्धि और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जीवत पुत्रिका, जितिया, जितिया। जितिया व्रत के अंतर्गत व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करती है। ये व्रत नहाय खाए से शुरू होता है, नहाय खाए के दिन और पारण के दिन समाप्त होता है। व्रत का पारण करने से पहले नहाने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है। जितिया व्रत का पारण अगले दिन अर्थात नौमी तिथि को किया जाता है। जितिया व्रत की परंपराएं छठ पूजा की तरह मिलती जुलती है। जीवत पुत्रिका व्रत प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। जितिया व्रत का महत्व भी बहुत अधिक है। सनातन धर्म में जीवत पुत्रिका यानी जितिया पर्व का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है, साथ ही पुत्र को आरोग्य जीवन मिलता है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन्न जल का उपवास रखती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती के बच्चे तेजस्वी और दीर्घायु होते हैं। जितिया व्रत का पूजा का समय है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः यानी सुबह काल 6:34 से शुरू होकर अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। इसलिए 6 अक्टूबर का जितिया व्रत मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर का इसका पारण का समय है। जितिया व्रत का पूजा विधि आइए इसे समझते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को पूजा किया जाता है। धूप दीप आदि से इनका पूजा होता है। इसके बाद भोग भी लगाया जाता है। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन का मूर्ति बनाए जाते हैं। कुसा से बनी जीवत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल फूल अर्पित किया जाता है। विधि विधान से पूजा करने और व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। व्रत के पारण के दिन दान जरूर करना चाहिए। दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पारंपरिक कथा। एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के किनारे एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी को भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। पूजा के परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद खत्म हो जाते और चील की संतान की लंबी आयु हो जाती। इस कथा के अनुसार जीवत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीवत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए एक उन्हें बुढ़िया औरत विलाप रुदन करती हुई मिली।
उन्होंने बुढ़िया के रोने के कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से हैं और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर है। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ के वहाँ कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब जीमूतवाहन ने उनके बारे में पूछा। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। इसी मान्यता के अनुसार तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। जितिया की दूसरी कथा है। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से ही चली आ रही है। कथाओं के अनुसार महाभारत में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सोए पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें मारी गई। उसने उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मशास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। तो ये थी जितिया, जितिया और जीवित पुत्रिका से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जीमूतवाहन बाबा की जय।